बात करी थी फंडामेंटल के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं आपसे एडमिशन के बारे में। इसी एडमिशन के टॉपिक को हम जोड़ेंगे, लिंक करेंगे आपसे चेंज इन प्रॉफिट के रेशियो वाले चैप्टर पर। आज हमारे पास में दिन है इन दो चैप्टर के बारे में। जैसे कि दोनों ही चैप्टर के अंदर हमारे पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। ज्यादातर क्वेश्चनों में रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या चीज है, यदि हमारे पास में देखा जाए तो हम किसी चीज का रिवैल्यूट कर रहे हैं। रिवैल्यूट कर रहे हैं हम एसेट्स को और लायबिलिटीज पर। यदि हमारी बेटा एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, फिर दोनों ही वाले लिए लॉस है, तो लॉस वाला पार्ट हमारे पास में टू साइड में आएगा। और हमारे पास में किसी प्रकार का कोई आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस दे रखा है, तो वो भी हमारे टू साइड में ही आएगा। ये एक प्रकार का खर्चे हैं या लॉसेज हैं, उनको आपको टू साइड में डालना है। यदि हमारी एसेट्स की वैल्यू बेटा बढ़कर ज्यादा हो गई है, या लायबिलिटीज की वैल्यू पहले से कम हो गई है, या हमारे पास में प्रीपेड कोई एक्सपेंसेस आ रहा है, या कोई हमारे पास में इनकम आ रही है, कैसे हमारे पास बेटा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस चीज को हम बाय साइड में डालेंगे। यदि इसी चीज को बेटा जनरल एंट्री करने को कहता है, तो जनरल एंट्री लॉस के बिहाफ पर, रिवैल्यूएशन बेटा उसमें डेबिट होगा। ये सारी चीजें में से कोई भी चीज होगी वो बेटा वहां पर क्रेडिट होगी। लेकिन यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के बिहाफ पर उस समय रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्लास 11 में आपको पढ़ा रखा है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बेटा वो डेबिट होते हैं, जितने भी आपके पास में इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। इसी के बिहाफ पर हम ये प्रॉफिट लॉस की एंट्री करके चल रहे हैं। रिवैल्यूएशन के साथ साथ हमारे पास कुछ जनरल एंट्री हमेशा बोर्ड में आती हैं, WCR, IFR, जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंट रिजर्व, P&L। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये 5 जो बांटने वाली चीजें होती हैं, जो पार्टनर को मिलती हैं। चाहे WCR की बात करें, वर्कमैन के लिए आपने कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है। यदि आपने बनाया मान लीजिए 1 लाख रुपए का, उसमें से कुछ पैसा खर्च हो गया, तो बेटा वो पैसा टू साइड में आपको डालना पड़ेगा। जो पैसा बचेगा वो हमारे सभी पार्टनर्स में बांटा जाएगा। IFR है, हमने इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया हुआ है। यदि इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कोई चीज बना रखी है और उसमें कोई भी घाटा होता है मार्केट वैल्यू के अंदर, तो उस समय पर उसकी वैल्यू को काटकर हम पार्टनर से बांटेंगे। जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंट रिजर्व और P&L ये बेटा प्रॉफिट वाला है। इन तीनों ही चीजों को भी हम ऑल पार्टनर्स बांटे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तो जितनी भी ये चीजें हैं ये सब बेटा ओल्ड ही रेशो में बटेंगी। इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी न्यू रेशो बांटी जाए, ये सब ओल्ड रेशो बटेगी। क्यों बटेगी? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके पुराने पार्टनर्स ने ही बनाई हैं। इसमें 3 चीजें और होती हैं, जैसे जो एसेट साइड में आपके पास में है, उस समय पर हमारे पास में ऑल पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं हम इसको, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये 3 चीजें क्या हैं? पहला बेटा P&L एसेट्स वाला, ये एक प्रकार का बेटा लॉस है इसीलिए। दूसरा बेटा आपके पास में गुडविल, वैसे ऊपर ही बात करेंगे इसकी अभी गुडविल की, ये बेटा एसेट साइड में अपनी बुक्स में दी होगी, ये वाली है। और बेटा तीसरा होता है हमारे पास में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से मेंशन होता है। इनको भी हम ओल्ड ही रेशियो में बांटते हैं। इसके अलावा हमारे पास बेटा गुडविल, जैसा वहां बात हुई थी हमारी गुडविल की, गुडविल 2 प्रकार की होती है। एक बेटा फर्म की गुडविल, एक अपने बुक्स वाली गुडविल। जब भी बेटा फर्म की गुडविल दी होती है, ये हमेशा गेनिंग रेशियो और सेकंड रेशियो में बांटी जाती है। फर्म के बिहाफ पर मान लीजिए 50,000 की बेटा मेरे पास गुडविल है, और कोई व्यक्ति 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है एडमिशन के बेस पर, तो वहां पर उस समय पर आप 10,000 रुपए वो गुडविल आके देगा हमें, क्योंकि वो अपने हिस्से की देगा। बेटा उसको हम प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से जानते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन आपका चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में है, तो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के अंदर ये फर्म की गुडविल को ही बेटा गेनिंग और सेगमेंट्स में बांटा जाएगा। दोनों ही चैप्टर के अंदर मान लीजिए अपने बुक्स वाली गुडविल दे रखी है, तो बेटा वो ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे, जो मैंने यहां पे किया है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल के नाम से बटेगी। सेकंड बेटा पार्ट होता है इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये कल भी हमने बात करी थी। लेकिन फंडामेंटल के अंदर और इसमें थोड़ा सा अंदर आता है पार्टनर कैपिटल में, क्योंकि वहां पे IOC है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, कमीशन, वहीं तक बात खत्म होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फंड्स आपके पास में होते हैं जो उसमें शिफ्ट किए जाते हैं। सबसे पहले बेटा कैपिटल का बैलेंस मेंशन करेंगे, न्यू पार्टनर जो कैश लेके आया उसको बेटा मेंशन करेंगे, जो WCR आपके पास में बचा हुआ है यानी कि क्लेम को काटने के बाद वो आप यहाँ पे बांटेंगे। ये सब बेटा ओल्ड रेशियो बांटने वाली चीजें हैं। ऐसी IFR के अंदर इन्वेस्टमेंट को जो भी नुकसान हुआ है उसके नुकसान को माइनस करके जो पैसा बच रहा है IFR में उसको बांटेंगे आप, जनरल रिजर्व को बांटेंगे। और बेटा जो प्री गुडविल जो पार्टनर लेके आया था इसको सेकेंड रेशियो में, ये सारी चीज बेटा ओल्ड रेशियो में थी, लेकिन ये वाली चीज बेटा आपके पास में सेकेंड रेशियो में बांटी जाएगी। जैसे जानते हैं सेकेंड रेशियो यानी कि ओल्ड माइनस के न्यू, SON वर्ड करके चलता है।
और बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट का यदि प्रॉफिट आपके पास में है तो वो प्रॉफिट भी यही मेंशन होगा, और P&L लाइबिलिटीज में है आप यानी कि प्रॉफिट है आपके पास, वो बेटा यहाँ भी मेंशन होगा। यदि हम टू साइड बात करें तो हमारे पास कटने वाली चीजें क्या है, यदि कोई पार्टनर ने ड्रॉइंग कर रखी है वो कटेगा, कोई विड्रॉ कर रखा है वो पैसा कटेगा, कोई गुडविल यदि अपीलिंग बुक वाली है तो उसकी वो विड्रॉ करके ले आएगा वो पैसा कटेगा। P&L एसेट्स वाला है यानी कि ये लॉस है, ये भी बेटा इसके अंदर माइनस होगा, और इसको जोड़ने के बाद बेटा इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में बैलेंस शीट निकल के आएगा। दो चीजें उसके अंदर साथ में जोड़ दूं, यदि कोई पार्टनर बेटा कोई संपत्ति को या कोई एसेट्स को टेकिंग कर रहा है तो बेटा एसेट टेकिंग कर रहा है तो बेटा वो भी यहां मेंशन होगी, लेकिन कोई लायबिलिटीज टेकिंग कर रहा है क्यों कहता है मैं पेमेंट कर दूंगा तो उस समय बेटा वो लायबिलिटीज का अमाउंट भी यहां मेंशन होगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे पास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ज्यादातर देखने को मिलता है हमारे को कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में या सीबीएसई एग्जाम में आते हैं। इसको बेटा मैं दो कैटेगरी में बना के चलता हूं हमेशा। पहला मेरे पास में ब्रिंग अ कैपिटल यानी कि पार्टनर कैपिटल लेके आया है, और दूसरा होता है नॉट ब्रिंग अ कैपिटल, पार्टनर कैपिटल लेके नहीं आया है, वो बोलता है कि आप बता दिए मैं कितना लेके आऊं। उस समय पर हम दो कैटेगरी के अंदर इसको बांट के चलते हैं। यदि न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है तो बेटा उसके रेशियो का रेसिप्रोकल करके उसकी टोटल फर्म कैपिटल बना दीजिए। कैसे बनेगी, एक एग्जांपल मान लीजिए पार्टनर कैपिटल लेके आया 50,000 रुपए, उसका रेशियो था मान लीजिए 1:4 का, आपने उस रेशियो क्या कर दिया उल्टा कर दिया 4/1 कर दिया, अब ये टोटल फर्म की कैपिटल हो गई 2 लाख। इस 2 लाख को बेटा न्यू रेशियो बांट देंगे और इस अमाउंट को टू बैलेंस सीडी में न्यू रेशियो बांट के टू बैलेंस सीडी यहाँ है बेटा यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर चेक करेंगे कि इधर से इसको माइनस करने के बाद किस व्यक्ति का पैसा कम है या ज्यादा है। यदि पैसा ज्यादा है तो बेटा वो निकाल के लेके जाएगा, और यदि कम है तो वो उस पैसे को लाके और देगा। दूसरी तरफ आता है हमारे पास में नॉट ब्रिंग अ कैपिटल, यानी कि हमें बताना है कि वो कितना पैसा लाके देगा। वहां बेटा ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनके बैलेंस शीट लेके आ रहे हैं, सब कुछ बांटने के बाद आप यानी कि सब कुछ बांट चुके हैं, आपके फंड सारे बढ़ चुके हैं, गुडी गुडी सब बांट दिया आपने, वहां पर आपको बैलेंस शीट लेके आना है ए और बी का। पार्टनर आपके पास में था 1/4 के लिए, वो 1/4 बेटा पॉइंट लिखेंगे आप, उसके बाद उसमें से एक माइनस करेंगे, और ये फर्म के ब्याह पर है इसलिए इसको 4/3 करके रेसिप्रोकल करके इस नंबर को काटेंगे। जब रेसिप्रोकल को काट देंगे तो यहाँ 3 से डिवाइड करने पर आपके पास मालूम पड़ जाएगा कि इतना कैश कैपिटल के तौर पे लेके आएगा, और इस अमाउंट को आप बाय कैश जो यहां लिखा है बेटा इस जगह पर इसको मेंशन कर दिया जाएगा। ये ओवरऑल यदि बात की जाए तो ये पूरे एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के अंदर चलता है। पर चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के अंदर सबसे अलग चीज क्या है, वहां कोई पार्टनर आता नहीं है, कोई पार्टनर जाता नहीं है बेटा, वहां पर ए बी सी पार्टनर है। पहले रेशियो था मान लो 3:1, अब उन्होंने मान लीजिए कह दिया कि इक्वली बांटेंगे, तो बेटा उस समय पर यहां पर जो भी चीजें हैं वो सब सैक्रिफाइस और गेनिंग के हिसाब से करनी पड़ती हैं। वो वहां पे कहता है कि इनको एडजस्टेड करिए, तो फर्म के अंदर रिजर्व वगैरह वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, तो वहां पे सारी चीजों को आप क्या करेंगे एडजस्टेड करना होता है, और इनके ब्याह पर उसको चेंज किया जाता है। बाकी लगभग एडमिशन जैसे ही होता है, सारे फंड भी उसी हिसाब से चलते हैं, बस लाइन आपको चेक करनी पड़ेगी क्या उसके अंदर एडजस्टमेंट वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है। यदि रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो वहां पर बेटा ये वाली एंट्री चलेगी द्वारा से गेनिंग रेशियो अकाउंट टू सेक्वा रेशियो के बेस पर। जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो डेबिट हो जाएगा, सेक्वा पार्टनर को क्रेडिट होके चलेगा। तो ये ओवरऑल आपके पास में ऐसे क्वेश्चन चलता है। अब मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन दोनों ही बेस पर करा के चलता हूं कि ब्रिंग के अंदर कैसे करते हैं और नॉट ब्रिंग के अंदर क्वेश्चन कैसे करते हैं।